वेलकम गाइस, गुड मॉर्निंग। आपका सभी का बुर्दर आईएएस एकेडमी में अगेन दोबारा स्वागत है। आज हम लोग उसी सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं, नेक्स्ट पार्ट। कल हमने अपने प्रीवियस वीडियो में जियोमॉर्फोलॉजी को देखा था, इवोल्यूशन ऑफ असम लैंडफॉर्म्स के बारे में समझा था, टेक्टोनिक प्लेट्स कैसे वर्क कर रही हैं इसके बारे में समझा था, राइट। आज हम टेक्निकली किस किस एंगल से आपके फिजियोग्राफी को डिवीजन करना है उस चीज़ को समझेंगे, असम की ज्योग्राफी। तो चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख लिया है और एक मैप बना लिया है, असम फिजिकल मैप का पॉलिटिकल मैप है। अब इसी में हम लोग अकॉर्डिंगली आपके डिविजन्स को करेंगे। देखिए, जब हम असम कहते हैं, असम इज कंप्राइज्ड ऑफ टू टाइप्स ऑफ वैली। असम में जो असम है ये आपके दो वैली से बना है। पहला ब्रह्मपुत्र वैली और दूसरा बराक वैली। ओके, तो हम लोग किस तरह के अप्रोच करेंगे? हम लोग पहले पर्टिकुलरली ब्रह्मपुत्र वैली के फिजियोग्राफी को पर्टिकुलरली अच्छे से देखेंगे, उसके बाद हम बराक वैली का पूरी तरह से एक अलग से क्लास करेंगे। तो इससे क्या होगा, we will almost cover the 80 to 90% type of topics which may come from the physiography or any other part of the geography of Assam. Alright, so these two valley has been divided. First is Brahmaputra Valley and second is Barak Valley. Now this particular upper location is a Brahmaputra Valley and the lower location, this zone, is a Barak Valley. Right, and we know why we call it Barak or Brahmaputra Valley. Brahmaputra Valley is made up of due to the upward folding mountains nearby or surrounding areas. Right, near surrounding areas we have folding mountains, so the lower, the middle or the central part has gone down lifted. It means downward हो गया है, जिसकी वजह से आपको क्या मिलता है यहाँ पे, वैली फॉर्मेशन। राइट, तो हम लोग क्या देखेंगे धीरे धीरे ब्रह्मपुत्र वैली के फिजियोग्राफी को और बराक वैली के फिजियोग्राफी को। सो टेक्निकली आप ये पॉइंट लिख सकते हैं। एक और पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं, असम का जो फिजियोग्राफी है, असम फिजियोग्राफी कैन बी डिवाइडेड, द टाइप ऑफ फिजियोग्राफी ऑफ असम कैन बी डिवाइडेड इनटू hills, hill blocks, plains, plateaus. All right, so ये हमें असम फिजियोग्राफी में देखने को मिल सकता है। We know that Assam has 33 districts, right? 33 districts हैं हमारे असम में, और इस 33 districts में आपके दो districts ऐसे हैं, two districts like कार्बी आंगलोंग and दीमा हसाम। ये दोनों districts आपके क्या है, हिल डिस्ट्रिक्ट्स। बाकी रेस्ट 31 districts are plain districts। ऑलराइट, 33 में दो डिस्ट्रिक्ट आपके पास हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 31 डिस्ट्रिक्ट्स, रेस्ट ऑफ द 31 डिस्ट्रिक्ट्स आर प्लेन डिस्ट्रिक्ट्स। इट मींस ये आपके हिल और प्लेन, ये दोनों ही आपके फिजियोग्राफी को शो कर रहे हैं। इसी को हम वन बाय वन अकेले अकेले करके अब हम देखेंगे कि ये तीनों एरियाज ब्रह्मपुत्र वैली में कैसे हैं। ऑलराइट, सो वी विल सी ब्रह्मपुत्र वैली फिजिकल एनालिसिस, आफ्टर दैट वी विल कंप्लीट बराक वैली फिजिकल एनालिसिस। ऑलराइट, आपको ये एक पॉइंट वाइज आपको बनाते हुए जाना है, लंबा लंबा बिल्कुल नहीं लिखना है, इसी तरह से आपको याद रखना है, बहुत इजीली समझ जाएंगे। ऑलराइट, सो हमारा पहला शुरू करेंगे हम लोग ब्रह्मपुत्र वैली फिजियोग्राफिक कंडीशन। ऑलराइट,
अब देखिए जियोमॉर्फोलॉजी में हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था ब्रह्मपुत्र वैली आपको कहां से कहां नजर आता है। लेट्स सी इनटू द मैप। हमारे पास जो ब्रह्मपुत्र वैली है दैट इज एक्चुअली फॉर्म्ड बाय द फिजियोग्राफिक डिवीजन्स ये हमारी क्या है रिवर है ब्रह्मपुत्र रिवर है। तो हम लोग अभी जिस फिजियोग्राफी की बात करने वाले हैं वो इस पर्टिकुलर ब्रह्मपुत्र वैली की बात करने वाले हैं। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे मिल जाता है बराक रिवर और ये बराक रिवर की वजह से ये पर्टिकुलर एरिया आपका बराक वैली में कन्वर्ट हो गया। राइट। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं ब्रह्मपुत्र वैली का या ब्रह्मपुत्र फिजियोग्राफी का। तो ब्रह्मपुत्र फिजियोग्राफी में भी आपको सेम हिल्स, हिल ब्लॉक्स, plains and plateaus अवेलेबल है। जैसे कि आपका हिल्स की हम सबसे पहले बात करेंगे। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है हिल्स का। देखिए ज्योग्राफी में पर्टिकुलर डेफिनेशन है द ऑल्टीट्यूड टिल 900 मीटर्स। उन्हें हम क्या कहते हैं जिसकी हाइट 900 मीटर तक की हो किसी भी एलिवेशन की लैंडफॉर्म की, उसे हम क्या कहते हैं हिल्स। जो दिखता माउंटेन्स जैसा है लेकिन ये माउंटेन्स नहीं, माउंटेन्स से छोटे होते हैं एंड दे फॉर्म अ 900 मीटर एलिवेशन। नाउ हमारे पास हिल्स के एग्जांपल्स हैं इन असम। दैट फर्स्ट मिकिर हिल्स जो आपका ब्रह्मपुत्र वैली में है। दूसरा रेंगमा हिल्स जो भी आपका ब्रह्मपुत्र वैली में है। अब इनको हम लोकेट कर देते हैं हमारे मैप में। हमारे पास पहला जो है वो है मिकिर हिल्स। तो यहाँ पे हम लोग इसे बना देते हैं। दिस इज मिकिर हिल्स और यहाँ पे आपके पास क्या मिलेगा आपको रेंगमा हिल्स। ऑलराइट, ये दो हिल्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे कार्बी आंगलोंग के वेस्टर्न साइड में। ऑलराइट, सो बोथ ऑफ दीज आर लोकेटेड at the west of Karbi Anglong. Alright, we know Karbi Anglong is the biggest district of Assam. It is the largest district of Assam. Right? So Karbi Anglong के west side में ये दोनों mountain ranges या hills अवेलेबल है, मौजूद है। ऑलराइट, अब आप इसके और वेस्ट में जाएंगे। इफ यू गो टुवर्ड्स मोर वेस्ट टू द असम, यू विल स्टार्ट गेटिंग कामरूप डिस्ट्रिक्ट, कामरूप मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट, एंड आफ्टर दैट दिस इज योर मेघालय। यानी हमारे ब्रह्मपुत्र वैली के साउथ में मेघालय है, नॉर्थ में अरुणाचल है, प्लस एक इंटरनेशनल बॉर्डर है भूटान। ऑलराइट, सो ये याद रखना है आपको, हमारे नॉर्थ में ब्रह्मपुत्र वैली के नॉर्थ में भूटान एक इंटरनेशनल बॉर्डर है जो कि हमारे इंडिया के साथ कनेक्टेड है, और दूसरा अरुणाचल
जो हमारा ही अपना राज्य है, बट हमारे जो असम की बॉर्डर है वो अरुणाचल से शेयर करती है। इन द ईस्ट वी हैव नागालैंड, we share boundary with Nagaland, then Manipur, right? And here the lower part, Hailakandi region, this region shares boundary with मिजोरम। ये आपको बिल्कुल भूलना नहीं है, आपको इसीलिए मैप प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि आपको ये सभी लोकेशंस का इजीली याद रहे। ऑलराइट, तो नागालैंड ऑब्वियसली यहाँ पे भी अरुणाचल ही है, सो अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ऊपर भी अरुणाचल, इस साइड भी भूटान। अब ईस्ट में हमें कौन से आपके स्टेट मिलते हैं, वो है आपका वेस्ट बंगाल, यानी जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, ये सब की जो बॉर्डर्स हैं ये आपके कोकराझार और धुबरी। Here we have धुबरी डिस्ट्रिक्ट and we have कोकराझार डिस्ट्रिक्ट। So कोकराझार और धुबरी डिस्ट्रिक्ट से आपके कौन कनेक्ट होता है, वेस्ट बंगाल। और भूटान भी कोकराझार, आपका चिराग, ये सब बक्सा, ये सब जो डिस्ट्रिक्ट हैं आपके किससे कनेक्ट होते हैं, भूटान एरिया से कनेक्ट होते हैं। अब लखीमपुर, तिनसुकिया, ये सब जो रीजन्स हैं आपके धेमाजी एरिया, राइट, ये सब अरुणाचल से कनेक्ट होते हैं। अब हमारे पास जो अरुणाचल का ये एरिया है, जो डिब्रूगढ़, राइट, डिब्रूगढ़ रीजन्स ईस्ट अरुणाचल से कनेक्ट होता है। हमारे पास गोलाघाट है, जोरहाट है, और ये सब किससे कनेक्टेड होते हैं, नागालैंड से कनेक्ट होते हैं। कार्बी आंगलोंग नागालैंड से कनेक्ट होता है, दीमापुर डिस्ट्रिक्ट से, ऑलराइट। और हमारे पास मणिपुर में कौन से डिस्ट्रिक्ट्स कनेक्ट होते हैं, हमारे मणिपुर के साउथ कछार, जो हमारे पास नॉर्थ कछार हिल्स हैं, नॉर्थ कछार रीजन्स हैं, वो मणिपुर से कनेक्टेड होते हैं, यानी ईस्ट वेस्ट इम्फाल से, ऑलराइट। हमारे पास हैलाकांदी रीजन है, हैलाकांदी रीजन्स कनेक्ट होते हैं किससे, मिजोरम से। और एक करीमगंज डिस्ट्रिक्ट आपके इस साइड में है, वो कनेक्ट होता है किससे, त्रिपुरा से। त्रिपुरा से कनेक्ट हो रहा है आपका करीमगंज डिस्ट्रिक्ट, ऑलराइट। सो त्रिपुरा से इस साइड में कनेक्ट होता है आपका करीमगंज एरिया, एंड दिस साइड इज मींस कनेक्टेड विद योर बांग्लादेश। बीच में इससे किससे कनेक्ट करता है, त्रिपुरा और असम दोनों ही किससे कनेक्ट होते हैं, बांग्लादेश से कनेक्ट होते हैं। ये एक और आपके पास क्या है, इंटरनेशनल बाउंड्री है। और हमें पता है कि हमारे पास असम के साथ दो इंटरनेशनल बाउंड्री कनेक्ट होती है, एक तो बांग्लादेश और दूसरी कौन सी, भूटान, ऑलराइट। ये एक फिजियोग्राफी का हमारा जियोपॉलिटिकल रीजन का, ये जियोपॉलिटिक्स कहेंगे, जियोपॉलिटिक्स रीजन का एक अपर एक इंट्रोडक्शन है। तो हमारे पास हिल्स हो गए, हमारे पास हिल्स हमें ब्रह्मपुत्र वैली में कहाँ मिल रहे हैं, ये हम देख सकते हैं, राइट। इसके अलावा हमारे पास ब्रह्मपुत्र वैली में प्लेन्स कैसे हैं, हमारे पास लार्ज मिएंडर प्लेन्स हैं, लार्ज मिएंडर प्लेन्स, ऑलराइट, फ्लड प्लेन्स, ऑलराइट, समझ रहे हैं, और वाटरलॉग प्लेन्स यानी तेराई प्लेन्स हैं इस ब्रह्मपुत्र वैली में, राइट। और हमारे पास भाबर प्लेन्स भी, ऑलराइट। सो हम लोग इन सबको देख लेते हैं एक एक करके। अब हमारा जो यहाँ पे रीजन है हमारे प्लेन्स का, वो आप याद रखें, लार्ज मिएंडर प्लेन्स का मतलब क्या होता है। लार्ज मिएंडर प्लेन मतलब मिएंडर्स क्या होते हैं, जब नदी अपनी एक चाल बहुत ही ज्यादा बेंड तरीके से लेके जाए, सो यहाँ पे आपको क्या मिल रहे हैं, लैंड्स मिल रहे हैं बीच बीच में, और ये काफी ज्यादा क्या है, घुमावदार है, राइट। तो इसे आप क्या बोलते हो, रिवर मिएंडर, इसे हम क्या कहते हैं, रिवर मिएंडर। अब ये मिएंडर्स की वजह से
जितना भी डिपोजिशन होता है, इरोजन होता है, इससे आसपास के लैंड्स क्या हो जाते हैं, प्लेन्स हो जाते हैं। तो हमें ऊपर वाले ब्रह्मपुत्र के इस रीजन वाले रीजन में, इन एरियाज में हमें क्या मिलते हैं, मीएंडर प्लेन्स मिलने बहुत ज्यादा अवेलेबल होते हैं, मतलब लार्ज मीएंडर हैविंग, मैंने आपको यहाँ पे इस तरह से शो किया है। तो मैं यहाँ पे एक नोट बना देता हूँ ऐसे, these are what, large meander plains, alright। अब इसके अलावा हमारे पास क्या आते हैं, फ्लड प्लेन्स। फ्लड प्लेन्स को हम खादर प्लेन्स भी कहते हैं। खादर प्लेन्स। अब असम में फ्लड प्लेन का एरिया, खासकर अभी रिमेंबर, दोबारा मैं आपको बोल रहा हूँ, हम लोग किसका कर रहे हैं, ब्रह्मपुत्र वैली का। तो मैं सिर्फ ब्रह्मपुत्र वैली को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ब्रह्मपुत्र वैली में जो आपके फ्लड प्लेन्स अवेलेबल हैं, यानी खादर प्लेन्स अवेलेबल हैं, वो ऑलमोस्ट आपके हर रीजन में पाए जाते हैं। ये वाला रीजन तो पूरा है ही, इसे अब हम ये जो आपके रेड रेड लाइंस नजर आ रही हैं, ये हमारे असम के क्या हैं, खादर प्लेन्स, ऑलराइट। अब इनको मैं क्या कर देता हूँ, तो ब्रह्मपुत्र वैली में आपको नॉर्थ साइड में जो आपको प्लेस मिल रहे हैं, आप डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे काउंट करना शुरू कर लीजिए। देखिए धुबरी आ रहा है आपके पास, पूरा ग्वालपारा एरिया आ रहा है, आपके पूरे बक्सर डिस्ट्रिक्ट के, चिरांग डिस्ट्रिक्ट के लोअर रीजन्स आ रहे हैं, बोंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट का एंटर हो रहा है यहाँ पे, राइट, कामरूप डिस्ट्रिक्ट एंटर हो रहा है, मेट्रोपॉलिटन एंटर हो रहा है, गुवाहाटी सारा का सारा एरिया आपके इसके अंदर आ रहा है। इसके बाद आपको धीरे धीरे ऊपर जाते जाएंगे तो नौगांव एरिया, नौगांव के बाद आपका जोरहाट एरिया, जोरहाट दुबोला घाट सागर एरिया, नॉर्दर्न साइड में देखेंगे तो धेमाजी, राइट, तिनसुकिया के आसपास का एरिया, डिब्रूगढ़ के आसपास का एरिया, फिर इस तरफ आप देखोगे तो शोनितपुर, लखीमपुर, ये सभी डिस्ट्रिक्ट्स इसमें कवर हो रहे हैं आपके खादर प्लेन्स। अब यहाँ पे एक बात ये है कि खादर प्लेन्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। खादर प्लेन्स मेनली द मोस्ट फर्टाइल रीजन्स होते हैं फॉर एग्रीकल्चर। अगर आपके पास बारिश एक नॉर्मल लेवल में है तो खादर प्लेन्स आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्शन दे सकते हैं, क्योंकि ये सबसे फर्टाइल क्या होते हैं, सॉइल कंटेंट गेन करते हैं। इनका जो सॉइल टाइप होता है वो कैसा होता है, एलुवियल सॉइल। इसमें जो हमें सॉइल मिलता है वो कौन सा मिलता है, एलुवियल सॉइल। देखिए फ्लड प्लेन की खासियत क्या है कि जब भी कोई प्लेन है, कभी वहां पे फ्लड आ जाता है या ज्यादा मैक्सिमम बारिश की वजह से जब फ्लड पानी बह जाता है, तो पानी बहने की वजह से जो सेडिमेंट एक रिवर कैरी करके लाती है बड़े बड़े माउंटेन से, फॉर एग्जांपल ब्रह्मपुत्र कैरी करती है सेडिमेंट्स कहाँ से, आपके हिमालयन रीजन से। अब वो हिमालयन रीजन से जितने भी सेडिमेंट्स हैं वो कैरी करके लेके आती है, अरुणाचल से नीचे उतारती है। तो जैसे ही फ्लड आया हुआ होता है तो आपके नॉर्मल लैंड्स में वो सेडिमेंट्स विदाउट एनी फ्लो डिपॉजिट हो जाते हैं। जब आपका फ्लड वापस चला जाता है तो वो एक लेयर बन जाती है नए सेडिमेंट्स की आपके पुराने सॉइल के ऊपर। अब इसकी वजह से आपके लैंड की जो फर्टिलिटी रेट है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो सॉइल सबके क्या होते हैं, एलुवियल सॉइल। ये ज्यादातर क्या होते हैं, सेडिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं। सेडिमेंट्री पार्टिकल्स अगर आप समझ गए सेडिमेंट क्या होता है,
different types of minerals will be there, different type of organic factor will be there, nitrogenous factor will be there, and good amount of water absorbent factor will be there. So overall the खादर plains अगर आपके पास है तो आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बशर्ते अगर आपके पास इरिगेशन सिस्टम या टेक्निक है तो, राइट। तो हमारे पास क्या है, खादर प्लेन्स की ये डिपॉजिट हमें असम में मिलते हैं। इसके बाद वाटर लॉग प्लेन्स। अब देखिए हमारे असम के इस ब्रह्मपुत्र वैली में कई सारे ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे आपको वाटर लॉगिंग सिस्टम्स मिलेंगे, जहाँ पे पानी नदियों से बह के स्टोर होके रह जाता है, वो निकल नहीं पाता है, वो ब्लॉक हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? जब आपके पास एक प्लेन लैंड तो है, लेकिन उस प्लेन लैंड में अलग अलग जगह ऊपर नीचे ब्लॉकिंग सेक्टर है। मतलब ऐसा कैसे पैदा होगा? वो होते हैं हिल ब्लॉक्स की वजह से। आपने देखा होगा गुवाहाटी में ही आपके पास ये प्लेन स्टेट तो है या प्लेन लैंड तो है, लेकिन अभी यहाँ पे आपको कामाख्या का पहाड़ नजर आता है, सरौनिया पहाड़ नजर आता है, कई सारे ऐसे ब्लॉक्स नजर आते हैं जहाँ पे पानी स्टोर हो सकता है, रुक सकता है, राइट। तो प्लेन होने के बावजूद भी पानी ब्लॉक होना शुरू होता है। अब जब वो पानी ब्लॉक होना शुरू होता है तो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? तेराई प्लेन्स में। दे बिकम द वेरी गुड जोन फॉर पिसिकल्चर। सेकंड थिंग, दे क्रिएट्स द नेचुरल वेटलैंड सिस्टम इन असम। ये पानी स्टोर करने की वजह से, अब इसकी वजह से अब पानी है, अब लाइफ फॉर्म भी अच्छा पनपेगा। सो बायोडायवर्सिटी बिकम्स वेरी गुड इन तेराई रीजन्स ऑफ असम। तेराई रीजन्स में इतने अच्छे बायोडायवर्सिटी पैदा हो जाती है, खासकर एक्वेटिक फिश, एक्वेटिक लाइफ प्लस टेरिटोरियल लाइफ यहाँ पे गैदर होना शुरू हो जाती है। आप दीपोर बिल का एग्जांपल लीजिए, दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ द हिल ब्लॉक्स। पानी स्टोर हो गया, वो एक नेचुरल वेटलैंड बन गया और असम का सबसे बड़ा वेटलैंड है, राइट। सो तेराई रीजन्स हमेशा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, आपके एक्वेटिक लाइफ कंजर्वेशन, प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नेचर के इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए। तो असम में ऐसे कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहां पे नेचुरल वेटलैंड्स बन जाते हैं। अगर आप यहाँ से अगर आप देखोगे कार्बी आंगलोंग और दीमापुर यानी नागालैंड की माउंटेन्स के बीच के एरियाज भी आपके कौन से रीजन्स हैं? तेराई प्लेन्स हैं। जैसे आपका हाफलोंग एक पास है, प्लेन पास है बिटवीन टू माउंटेन्स, टू हिल्स ऑफ असम। जैसे कि ऊपर है कार्बी आंगलोंग और नीचे मतलब साउथ में है आपका दिमा हसाओ के हिल्स। अब इसके बीच में क्या है? हाफलोंग पास। हाफलोंग पास क्या दे रहा है? एक वैली है दोनों माउंटेन्स के बीच में, जहां से आपका अब ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, क्योंकि प्लेन्स है तो इजीली आप ट्रेन चला सकते हैं। तो ऐसे रीजन्स में पानी बहुत ज्यादा स्टोर होता है और आपके क्या बन जाते हैं? तेराई प्लेन्स बन जाते हैं। खेतीबाड़ी की जा सकती है अगर आप इन पेड़ों को हटा दें या कुछ और हटा दें, आसपास के फुट हिल रीजन्स में खेतीबाड़ी की जा सकती है, राइट। तो हमारे पास वाटर लॉग प्लेन तेराई रीजन्स हमारे पास कहाँ-कहाँ अवेलेबल है, इसको जरा देख लेते हैं। तो ये एक पैचेस की तरह आपको अवेलेबल होंगे असम में, ऑलराइट। जैसे ये बीच का एरिया में आपको क्या मिलेगा? रेंगमा माउंटेन, रेंगमा पीक, और इसके बीच में आपको मिलेगा, आपको यहाँ पे कई छोटे-छोटे ब्लॉक्स में आपको मिलेंगे, ठीक है। इन रीजन्स में आपको मिलेंगे तेराई प्लेन्स मिलेंगे, और इसको मैं डॉट डॉट से मेंशन कर दूं। अब ये जो एरिया है आपका डीफू एरिया है, हाफलोंग एरिया है, ये वाले जितने भी एरियाज हैं ये वो वाले एरियाज हैं जो अरुणाचल हिल्स के फुटहिल रीजन्स में हैं। तो रिवर्स जैसे ही माउंटेन से बाहर आती हैं, दे स्टार्ट्स मेकिंग मोर meandering प्लस फॉर्म्स द ब्लॉकेज ऑफ वाटर एंड दे डेवलप्स द कंडीशन ऑफ तेराई रीजन। यू कैन सी द डिस्ट्रिक्ट्स लाइक कोकराझार, सुनितपुर, राइट, बक्सा, ये चिरांग, ये आपका लखीमपुर, ये सब एरियाज में आपको क्या मिल रहे हैं? तेराई रीजन्स मिल रहे हैं। सो आई विल प्रेफर टू मेक हियर, आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ कि ये क्या है। दिस इज द तेराई प्लेन्स जो हमें
मिलते हैं कहाँ? असम के ब्रह्मपुत्र वैली वाले रीजन्स में। तो ये हो गया आपका तीसरा वाटरलॉग। अब चौथा है आपका भाबर प्लेन्स। अब भाबर प्लेन्स क्या होते हैं? भाबर प्लेन्स वो वाले प्लेन्स होते हैं जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा रॉक्स वगैरह मिलते हैं, जहाँ पे एक्स्ट्रा कोई टाइमलाइन, कोई एक्स्ट्रा स्ट्रीम रिवर आके नहीं मिलती है। इट जस्ट एन स्टार्टिंग इन एन ओपन प्लेन रीजन्स ऑफ अ माउंटेनियस रिवर। जब कोई माउंटेनियस रिवर इजीली एकदम से आके ओपन अप होती है तो जाके आपके क्या बनते हैं? भाबर प्लेन्स। तो ये सभी आपके कहाँ में बन जाते हैं? आई विल मेक अ लाइन, इस तरह से फुटहिल रीजन्स में बनने शुरू होते हैं। मोस्टली फुटहिल रीजन्स में आपको बनने शुरू होते हैं। तो मैं ऐसे बना लेता हूँ, भाबर, ठीक है। तो ये कंडीशंस आपको कहाँ मिलती हैं? हमारे प्लेन्स, हमारे कहाँ पे? ब्रह्मपुत्र वैली में हमें ये कंडीशंस देखने को मिलती हैं। इसके अलावा आपको जो नोट्स मिलेंगे उसमें भी आप काफी ज्यादा कुछ पढ़ सकते हो। अब इसके अलावा हमारे पास बचता है क्या? प्लेटूज। अब हमारे पास प्लेटूज कहाँ है? देखिए, आपको मैप में प्रैक्टिस जरूर करना है, तभी आप समझ पाएंगे कि ये क्या हो क्या रहा है, राइट। तो अब देखते हैं हमारे प्लेटूज क्या कर रहे हैं। प्लेटूज हमारे ब्रह्मपुत्र वैली में कहाँ अवेलेबल हैं? अब प्लेटूज हमारे ब्रह्मपुत्र वैली में खासकर हम जो माना जाता है, प्लेटूज इंडिया ब्रह्मपुत्र वैली में है आपका कार्बी आंगलोंग प्लेटू, ठीक है। ये प्लेटूज हमारे पास अवेलेबल है क्या? असम में ब्रह्मपुत्र वैली में। आप नोट बना लो इसका, कार्बी आंगलोंग प्लेटू और दीमा हसाओ प्लेटू। एंड रिमेंबर, point to be noted, note that these plateaus are the extension of Meghalaya plateau। ये क्या है? ये जो प्लेटूज हैं आपके एक्सटेंशंस हैं किसके? मेघालय प्लेटू के। यानी मेघालय प्लेटू बना था, उसके साथ साथ धीरे धीरे इसी के एक्सटेंशन में आपके वो भी बन गए। एंड रिमेंबर, ये दोनों लैंड्स अनदर नोट बना के लिख लीजिए, बोथ लैंड्स आर गोंडवाना लैंड्स। अब आप सोचेंगे गोंडवाना 300 मिलियन ईयर्स पहले था, आज कैसा है इसको? देखिए, गोंडवाना लैंड ये माना जाता है अकॉर्डिंग टू द फिजियोग्राफिक एज एरा, ये माना जाता है कि ये जो कार्बी आंगलोंग प्लेटू और दीमा हसाओ प्लेटू है, ये गोंडवाना टाइम से अवेलेबल है, जो आज भी है इंडिया में। ये आज भी हैं, उस वक्त भी थे, इसीलिए हम इनको द मोस्ट प्री एग्जिस्टिंग लैंड्स इन नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। नॉर्थ ईस्ट में बहुत पुराने लैंड्स में नाम आता है इनका, कार्बी आंगलोंग प्लेटू, दीमा हसाओ प्लेटू एंड स्पेशली मेघालय प्लेटू इज द ओल्डेस्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, मतलब ओल्डेस्ट नॉर्थ ईस्टर्न लैंड, बहुत ही पुराना नॉर्थ ईस्टर्न लैंड है। और आपने मेघालय प्लेटू के बारे में तो जाना ही होगा। मेघालय प्लेटू क्या है? मेघालय प्लेटू इज एन एक्सटेंशन ऑफ डेक्कन एंड छोटा नागपुर ऑलराइट। मेघालय प्लेटू किसका एक्सटेंशन है? डेक्कन एंड छोटा नागपुर प्लेटू का एक्सटेंशन है। यानी आप या हमारे ये प्लेटूज साउथ में जो आज पाया जाता है, डेक्कन एंड छोटा नागपुर प्लेटू ईस्ट ऑफ इंडिया में, इसके एक्सटेंशंस हैं। ऑलराइट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ऑलराइट, सो कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ को हम अपने मैप में प्रोजेक्शन कर लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि ब्रह्मपुत्र वैली में ये कहाँ है। सो आई विल रैप इट।
सो हमारे ये जो कार्बी एंगलोंग प्लेटू और डिमा हसाओ प्लेटू है ये अवेलेबल है यहाँ। तो आप ये देख पा रहे हो हमारे पास ये है क्या, कार्बी एंगलोंग प्लेटू एंड दिस वन डिमा हसाओ प्लेटू। तो मैं इसको भी यहाँ पे बना देता हूं। ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ब्रह्मपुत्र वैली में आपको ये सारे रीजंस क्या मिलते हैं, एज अ फिजियोग्राफी ऑफ असम मिलते हैं। अब एक्चुअली ऊपर भी आपके पास हिमालय है, नीचे भी आपके पास मेघालय है। मेघालय भी एक तरह का क्या है, प्लेटू है। हम जानते हैं मेघालय में कौन कौन से हिल्स हैं, गारो, खासी, जयंतिया। सो ये पूरा इंटायर सेक्शन, ये जो नॉर्थ ब्रह्मपुत्र वैली का इंटायर सेक्शन लॉकडाउन है सराउंडिंग हिल्स की वजह से। एक ओपन डोर है जो असम के लिए है, वो ये है कहां से, कि डायरेक्ट वेस्ट बंगाल से। अदरवाइज नीचे से भी ब्लॉक है और ऊपर से भी ब्लॉक है, ईस्ट से भी ब्लॉक है और साउथ से भी ब्लॉक है, राइट। सो एक ही मात्र रीजन रहता है आपका क्या, धुबरी और कोकराझार से हवा का आना जाना या इन सब चीजों का ट्रांसपोर्टेशन। अदरवाइज ये फिजियोग्राफी उन सब चीजों को चारों तरफ से क्या करती है, ब्लॉक करती है। ऑलराइट, अब अगर हम ये चीज समझ गए हैं, ये सब प्लेटूज, ये प्लेटू के बारे में आप समझ गए हो, तो हमारा ऑलमोस्ट फिजियोग्राफी के बारे में हम लोगों ने ब्रह्मपुत्र वैली के बारे में जान लिया है। हमारा जो नेक्स्ट टास्क होगा वो क्या होगा, हमारे बराक वैली को कवर करने के लिए होगा। बराक वैली को कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी एक बहुत ही स्पेशल आपका एक फिजियोग्राफिक डिवीजन है जो काफी हद तक आपके क्लाइमेट में, आपके इकोनॉमिक सेक्टर में, आपके इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट में काफी ज्यादा हेल्पफुल है। सो बराक रिवर के इसमें आपको पूरी तरह से करना होगा ना। फाइनली यहाँ पे हम एक चीज को और देखेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज देखना है कि असम का जो हिमालय है, पहले जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया, असम के हिमालय से अरुणाचल में, क्योंकि पहले अरुणाचल असम में था। अब पहले अरुणाचल असम में था तो इसी वजह से अरुणाचल के हिमालय क्या कहलाए, असम हिमालय कहलाए। तो अरुणाचल और असम के बॉर्डर है, रिमेंबर ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं जो आपको मैं एक बोनस की तरह दे रहा हूँ। असम और अरुणाचल के बॉर्डर में जो आपको यहाँ पे हिल ब्लॉक्स मिलते हैं, जो थोड़े से उठे हुए रीजन्स मिलते हैं, इन्हें आप असम द्वार भी कहते हैं। क्या, असम द्वार। तो मैं इसको यहाँ पे बता देता हूँ, इसे पहले मिटा देता हूँ, अच्छे से बना देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये असम, राइट। अब असम द्वार क्या है, असम द्वार जो आपके माउंटेन, भूटान रीजन, अरुणाचल रीजन
इसमें जो आपके हाई ऑल्टीट्यूड रीजन्स हैं, दिस रीजन्स आर कॉल्ड ठीक है, ऐसे रीजन्स को हम क्या कहते हो, असम द्वार्स। इसे आपने क्या बोला, असम द्वार्स। ये भी क्या है, फुट हिल रीजन्स ऑफ अरुणाचल, भूटान एंड द नॉर्दर्न बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र वैली डिस्ट्रिक्ट्स। ऑलराइट, तो ये हो गया आपके असम द्वार्स। तो इसके अलावा आपके पास और करने को नहीं है। आज के अलावा आपके पास नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। आपके पास कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझे आके पूछिए, आप वीडियोस में पूछ सकते हैं। आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा क्लियर रहना चाहिए ये चीज़, ताकि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस हो एग्जाम में आप इजीली सॉल्व कर सकें। सो दैट्स इट फॉर द Assam Valley, that is Brahmaputra Valley, and in our next video we will cover Barak Valley, the entire Barak Valley. After that we will cover all the various types of important major and minor rivers of Assam, so that we will learn more about the plains of Assam. This is only an introduction of the plains. We will come to learn when we will understand about the different river flowings into the Assam. Okay, so have a good day and good luck. Eid Mubarak. Thank you.